नमस्कार साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। देश में वैवाहिक बलात्कार नाम से एक नई बहस शुरू हुई है। मांग की जा रही है कि बिना पत्नी की सहमति से शारीरिक संबंध बनाने को वैवाहिक बलात्कार मानते हुए इसे अपराध की श्रेणी में रखा जाए। कुछ लोग इस मांग को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट भी चले गए। हाईकोर्ट में दायर की गई याचिकाओं में कानून के उस अपवाद को चुनौती दी गई जिसके तहत पत्नियों के साथ बिना सहमति के शारीरिक संबंध बनाने पर मुकदमे से पतियों को छूट हासिल है। लेकिन अदालत लंबी सुनवाई के बाद किसी एक निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकी। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया है, जहां यह तय होगा कि वैवाहिक बलात्कार को आपराधिक श्रेणी में रखा जाए या नहीं। वैसे यह वैवाहिक बलात्कार है क्या? दरअसल विवाह जैसे पवित्र रिश्ते के साथ बलात्कार जैसे घिनौने शब्द को जोड़कर भारतीय पारिवारिक व्यवस्था को नष्ट करने की कुचेष्टा की जा रही है। इस अभियान को चलाने वाले लोगों के नाम देखेंगे तो आपको सारे वामपंथी मिलेंगे, जिनका पहले से ही भारतीय सामाजिक व्यवस्था में विश्वास नहीं है, या फिर ऐसे लोग मिलेंगे जिनका खुद का विवाह संबंध असफल रहा है, या फिर ऐसे लोग यह मांग कर रहे हैं जो विवाह में ही विश्वास नहीं करते, या यह मांग करने वालों में ऐसे लोग हैं जो अपने परिवार को एक नहीं रख सके। ऐसे लोग ही हमेशा समाज में अशांति और असंतोष बनाए रखना चाहते हैं, इसीलिए वह इस तरह की मांग कर रहे हैं। यह वही लोग हैं जो महिलाओं को भरमाकर कभी कभी उनका घर भी तोड़वा देते हैं और फिर बाहर से तमाशा देखते हुए ट्वीट खेलते हैं। जरा सोचिए, यदि यह कानून बन जाए कि पत्नी की असहमति से शारीरिक संबंध बनाना अपराध की श्रेणी में आता है तो कितने परिवार बिखरने की कगार पर आ सकते हैं। यदि उक्त कानून के तहत किसी की पत्नी ने अपने पति पर जबरन शारीरिक संबंध बनाने का केस दर्ज करा दिया, तब सोचिए क्या होगा। पुलिस जब घर पर आएगी तो मोहल्ले वाले या परिजन पूछेंगे कि क्या हुआ, क्या मामला है। पुलिस जब महिला का बयान लिख रही होगी तो वह क्या क्या सवाल पूछेगी। देखा जाए तो पति अपनी पत्नी के साथ किसी प्रकार की जबरदस्ती नहीं करे, इसके लिए उनके बेडरूम में पुलिस बिठाने की जरूरत नहीं है। जरूरत इस बात की है कि उन्हें शिक्षित किया जाए और इस संबंध में जागरूकता अभियान चलाया जाए। पति पत्नी के बीच प्यार और आपसी सम्मान स्वतः आता है, उसे जबरन या कानून के डर से नहीं लाया जा सकता। और बात यदि बेडरूम में पुलिस बैठाने की है तो क्या इतने पुलिसकर्मी हैं आपके पास? बात यदि पतियों पर जबरन केस करने की है तो क्या अदालतें ऐसे केसों का बोझ झेलने के लिए तैयार हैं? सोचिए जरा, क्या ऐसे केसों के बाद परिवार एकजुट रह सकेंगे? क्या जोड़ियां टूटने से अवसाद, अकेलेपन और आत्महत्या करने जैसी स्थितियां नहीं पैदा होंगी? इसमें कोई दो राय नहीं कि हमारे यहाँ महिलाओं को घरेलू हिंसा और यौन उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है, जो कि बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। यह भी सही है कि विवाह हो जाने का मतलब यह नहीं है कि महिला ने अपनी हर इच्छा भी अपने पति के नाम पर कर दी है, लेकिन यह भी सही है कि आज भी महिलाएं अपने पति की किसी भी गलत हरकत या जबरन यौनाचार किए जाने के खिलाफ पुलिस थाने जा सकती हैं, अदालत जा सकती हैं और न्याय पा सकती हैं। आज केंद्र और राज्य सरकारों के अलावा स्थानीय थाना स्तर पर भी तमाम हेल्पलाइंस बनाई गई हैं, जहां पर वह अपने साथ दुर्व्यवहार या किसी भी प्रकार का अपराध होने पर महिलाएं तत्काल शिकायत कर सकती हैं। ऐसे में क्या जरूरत है वैवाहिक बलात्कार की परिभाषा गढ़ने की और उसे अपराध की श्रेणी में लाने की? यह तो सिर्फ भारत की विवाह संस्था को बदनाम करने और उसे तोड़ने की एक साजिश ही लगती है। यहाँ यह भी याद रखिए कि आज जो लोग इस तरह की मांग कर रहे हैं, वही लोग यह भी प्रश्न उठाते रहे हैं कि क्यों महिलाएं ही करवा चौथ का व्रत रखती हैं, क्यों महिलाएं ही अपनी संतान की लंबी आयु या उसकी समृद्धि के लिए व्रत रखती हैं। यह वामपंथी हमेशा से भारतीय समाज और परिवार की संस्कृति और परंपराओं को ढकोसला बताते रहे हैं, इसलिए इनसे और क्या उम्मीद रखी जा सकती है। आइए अब जरा इस मामले से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं की बात करते हुए सबसे पहले आपको बताते हैं कि सुनवाई के दौरान दिल्ली उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों ने क्या कहा। खंडपीठ की अगुवाई कर रहे न्यायमूर्ति राजीव शक्थर ने वैवाहिक बलात्कार के अपवाद को समाप्त करने का समर्थन किया और कहा कि भारतीय दंड संहिता लागू होने के 162 साल बाद भी एक विवाहित महिला की न्याय की मांग नहीं सुनी जाती है तो दुखद है ये स्थिति। जबकि न्यायमूर्ति सी हरिशंकर ने कहा है कि भारतीय दंड संहिता के तहत प्रदत्त यह अपवाद असंवैधानिक नहीं है और संबंधित अंतर सरलता से समझ में आने वाला है। जहां तक इस मामले में केंद्र सरकार के रुख की बात है
तो उसने साल 2017 के अपने हलफनामे में कहा था कि वैवाहिक बलात्कार को आपराधिक श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है, क्योंकि यह एक ऐसी घटना बन सकती है जो विवाह की संस्था को अस्थिर कर सकती है और पतियों को परेशान करने का एक आसान साधन बन सकती है। हालांकि केंद्र सरकार ने इस साल जनवरी में अदालत से कहा कि वह याचिकाओं पर अपने पहले के रुख पर फिर से विचार कर रही है। केंद्र ने इस मामले में अपना रुख स्पष्ट करने के लिए अदालत से फरवरी में और समय देने का आग्रह किया था, जिसे पीठ ने इस आधार पर खारिज कर दिया था कि मौजूदा मामले को अंतहीन रूप से स्थगित करना संभव नहीं है। इस मामले से जुड़े इतिहास की बात करना बहुत आवश्यक है। शुरुआत लेकिन हमको सन 1860 से करनी होगी, जब भारतीय दंड संहिता लागू हुई थी। उस समय 10 साल से अधिक उम्र की महिलाओं के संबंध में वैवाहिक बलात्कार अपवाद लागू किया गया था, लेकिन 1940 में भारतीय दंड संहिता में संशोधन किया गया और 10 साल की उम्र सीमा को बदलकर 15 वर्ष किया गया। 11 जनवरी 2016 को दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र को नोटिस जारी किया और भारतीय दंड संहिता में वैवाहिक बलात्कार अपवाद को चुनौती देने वाली पहली याचिका पर पक्ष रखने को कहा, जिस पर 29 अगस्त 2017 को केंद्र ने उच्च न्यायालय से कहा कि वैवाहिक बलात्कार को अपराध नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि इससे विवाह की संस्था अस्थिर हो सकती है। इसके अलावा 11 अक्टूबर 2017 को उच्चतम न्यायालय ने वैवाहिक बलात्कार के अपवाद को खारिज कर दिया और व्यवस्था दी कि किसी पुरुष द्वारा अपने पत्नी के साथ यौन संबंध बनाना बलात्कार नहीं है अगर पत्नी की उम्र 18 वर्ष से कम नहीं है। इसके बाद 18 जनवरी 2018 को दिल्ली सरकार ने उच्च न्यायालय से कहा कि वैवाहिक बलात्कार पहले से ही कानून के तहत क्रूर अपराध है और कोई महिला अपने पति के साथ यौन संबंध स्थापित करने से इनकार करने की हकदार है। इसके बाद इस साल 7 जनवरी से उच्च न्यायालय ने वैवाहिक बलात्कार को अपराध घोषित करने के अनुरोध वाली याचिकाओं पर रोजाना आधार पर सुनवाई शुरू की। सुनवाई के दौरान केंद्र ने उच्च न्यायालय से कहा कि वह पहले से ही मामले से अवगत है और वैवाहिक बलात्कार को अपराध घोषित करने के मुद्दे पर रचनात्मक दृष्टिकोण के साथ विचार कर रहा है तथा राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों सहित विभिन्न हितधारकों से सुझाव मांगे गए हैं। इस पर 17 जनवरी को उच्च न्यायालय ने केंद्र से कहा कि वह अपनी सैद्धांतिक स्थिति स्पष्ट करे। 24 जनवरी को केंद्र ने अदालत से अपनी स्थिति रखने के लिए उचित समय देने का आग्रह किया और कहा कि वैवाहिक बलात्कार को अपराध बनाने में ऐसे मुद्दे शामिल हैं जिन्हें सूक्ष्म नजरिए से नहीं देखा जा सकता है। इसके बाद 28 जनवरी को उच्च न्यायालय ने केंद्र से यह बताने के लिए कहा कि क्या वह अपने 2017 के हलफनामे को वापस लेना चाहता है, जिसमें कहा गया है कि वैवाहिक बलात्कार को अपराध नहीं बनाया जा सकता है। इस सवाल का जवाब 1 फरवरी को देते हुए केंद्र ने उच्च न्यायालय से कहा कि वह अपने पहले के रुख पर पुनर्विचार कर रहा है। इसके बाद 3 फरवरी को केंद्र ने अदालत से वैवाहिक बलात्कार को अपराध बनाने की दलीलों पर सुनवाई टालने का आग्रह किया और कहा कि वह एक समयबद्ध कार्यक्रम प्रदान करेगा और इसके तहत वह इस मुद्दे पर प्रभावी परामर्श प्रक्रिया को पूरा करेगा। इसके बाद 7 फरवरी को अदालत ने केंद्र को याचिकाओं पर अपना रुख स्पष्ट करने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया। फिर 21 फरवरी को उच्च न्यायालय ने याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रखा तथा केंद्र को और समय देने से इनकार करते हुए कहा कि मामले को स्थगित करना संभव नहीं है, क्योंकि इस मुद्दे पर सरकार के परामर्श समाप्त होने की कोई तारीख निश्चित नहीं है। अभी 11 मई को उच्च न्यायालय ने वैवाहिक बलात्कार को अपराध बनाए जाने के मुद्दे पर खंडित फैसला सुनाया और उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपील दायर करने के लिए पक्षों को अनुमति दे दी है। बहरहाल अब मामला सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर पहुंच गया है। हाईकोर्ट ने भले इस मामले में खंडित निर्णय सुनाया हो, लेकिन उम्मीद है उच्चतम न्यायालय से स्पष्ट फैसला आएगा। भारतीय समाज को यदि तेजी से और स्थायी तरक्की करनी है तो हमें महिलाओं का सशक्तिकरण करना होगा, उनके अधिकारों की रक्षा करनी होगी, उनके मान, स्वाभिमान, आत्मसम्मान की रक्षा करनी ही होगी। हमारे यहाँ तो कहा भी जाता है कि यत्र नारेस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।